Good afternoon, friends. Myself Jansai Kishore. Today I will teach in Standard 9 the supplementary book Moment, chapter number 3. The name of the chapter Iswaran the Storyteller. In a last lecture, I have explained the story and I started the lesson and I have completed page number 12 and page number 13. I have completed all paragraph, only last paragraph is left. So in this video I will go ahead the last paragraph in page number 13. His own description was greatly influenced by the तमिल ऑथर दैट ही रीड। तो उसकी जो खुद की जो डिस्क्रिप्शन थी वो ये जो तमिल ऑथर्स थे जिसकी वो बुक क्या करता था, रीड करता था, तो उसका खुद का डिस्क्रिप्शन बहुत ही अच्छा रहता था। व्हेन ही वॉज नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट, जब वो एक स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा कोई इंसिडेंट है वो भी अगर वो डिस्क्राइब कर रहा है, ओके, ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस एंड सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट। तो वो जो एक स्मॉलेस्ट इंसिडेंट होता था उसको भी वो अच्छी तरह से क्या करता था, जैसे जब वो स्टोरी पढ़ता था तो उसमें जैसे सस्पेंस होता, सरप्राइज होता, एंडिंग में जैसे जिस तरह से रहता है इसी तरह से वो स्टोरी जो कहता तो उसमें भी इस तरह से सस्पेंस है, सरप्राइज है, वो एंड तक वो कायम रखता था। यानी बीच में उसका जो सीक्रेट है वो किसी के सामने ओपन वो करता नहीं था। यानी जिस तरह से राइटर ने एंड तक जो सीक्रेट होता है वो बना के रखता है, इसी तरह से ये जो ईश्वरन थे वो भी अपनी स्टोरी जब भी किसी को कहते थे तो उसका जो सीक्रेट होता था, उसका जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो सीक्रेट रिवील नहीं करना, सस्पेंस एंड तक रहना चाहिए, वो उसकी स्टोरी में भी सस्पेंस क्या रहता था, एंड तक रहता था। यानी अगर जैसे वो आधी स्टोरी को छोड़ देता है तो किसी को ऐसा मन में होता है कि अभी आगे क्या होगा, ओके। तो अगर आपको पूरी स्टोरी का एंड पता चल जाए तो आपको क्या होता है कि आगे स्टोरी पढ़ने में यानी आगे सुनने में इंटरेस्ट नहीं आता है, क्योंकि एंड आपको पता चल गया। लेकिन अगर एंड पता नहीं चलेगा तो कोई भी इंसान वो जो सुनता है उसको एंड जानने की बहुत ही क्या होती है, उत्सुकता होती है। अभी क्या होगा उसको जानने की एक उत्सुकता की वजह से वो स्टोरी में क्या रहता है, बना रहता है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दिया है कि वो स्टोरी को किस तरह से, छोटे इंसिडेंट को भी किस तरह से अच्छी तरह से बयां करता था। तो उसके बारे में एक स्टोरी दी है कि एग्जांपल दिया है कि इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्रीज ऑन द हाईवे, जैसे उसको इतना कहना है कि वो हाईवे पर एक अपरूटेड यानी नीचे गिरा हुआ एक ट्री उसने देखा उसके रास्ते में, बस ये कहना है। तो ही वुड से, वो इस तरह से कहता था कि विथ आईब्रो सुटेबली अर्च्ड एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिकल गेस्टर, वो अपनी आँखों को जैसे एकदम आईब्रो को अप कर देता था, अपने हाथ को जैसे इस तरह से ड्रामेटिकली, जैसे वो हाथ के थ्रू भी कोई नया मैसेज देना चाहता है, इस तरह से वो कहता कि द रोड वॉज डेजर्टेड, पूरा जो रास्ता था एकदम डेजर्टेड था, यानी कोई नहीं था रास्ते में। एंड आई वॉज अलोन, और मैं अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन एनॉर्मियस बुजी बिस्ट लाइंग स्प्रेडेड अक्रॉस द रोड, ओके। तो रास्ता एकदम डेजर्टेड था, मैं अकेला था। तभी सडनली मैंने देखा कि मेरे सामने एक बहुत ही बड़ा बिस्ट होता है यानी कोई राक्षस, दानव, अपने हाथ को फैलाकर नीचे पड़ा हुआ था, कि लाइंग यानी पड़ा था। आई वॉज हाफ इंक्लिडेड टू टर्न एंड गो बैक, मैं बहुत ही डर गया था, मुझे लगा कि मैं पीछे घूम जाऊँ और वापस चला जाऊँ। बट आई केम अ क्लोजर, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत रखकर उसके पास गया। और आई सो दैट इट वॉज फॉलन ट्री, लेकिन वहाँ जाकर मैंने देखा, हिम्मत करके मैं उसके पास गया और वहाँ जाकर देखा कि तो और कुछ नहीं था, एक ट्री नीचे गिरा हुआ था। विथ इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, उसकी जो ड्राई यानी सूखी हुई जो ब्रांचेस थी,
ओके, उसने स्प्रेड आउट, यानी उसके हाथ नहीं थे, हाथ की जगह क्या थी, वो ब्रांचेस थी, यानी वो इस तरह से छोटी स्टोरी को भी क्या करता था, बताता था। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर। महेंद्र अपने आप को जो कैनवास चेयर पर बैठता था उसको पे क्या होता था, पीछे यानी आराम चेयर पर बैठ जाता था। एंड लिसन टू ईश्वरांस टेल्स अनक्रिटिकली, और वो ईश्वरान की स्टोरी को अनक्रिटिकली, यानी कभी वो क्रिटिसाइज नहीं करता था, उसकी स्टोरी में कभी वो बीच में नहीं बोलता था, और कभी ऐसा नहीं कभी ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी ऐसी कभी वो बात नहीं करता था। उसकी स्टोरी को वो ध्यान से ऑलवेज क्या करता था, सुनता रहता था। ओके फ्रेंड्स, ये जो पैराग्राफ था पेज नंबर 13 पर लास्ट में, इसमें हमने सुना कि ये जो ईश्वरन था वो कोई भी इंसिडेंट को अच्छी तरह से पढ़ता था, और जिस तरह से वो पढ़ता था, जिसे राइटर ने जिस तरह से बताया है स्टोरी को, वो इसी तरह से वो स्टोरी किसी को भी बताता। तो उस टाइम पर जैसे राइटर ने कोई सीक्रेट एंड तक रखा है और एंड में ही वो सीक्रेट को रिवील करता है, तो इसी तरह से ईश्वरान भी अगर वो स्टोरी जो कहता है उसमें कोई सीक्रेट है तो एंड तक वो उसको डिस्प्ले करता नहीं था। तो इसकी वजह से जो भी लोग उसकी स्टोरी को सुनते थे, वो स्टोरी को ध्यान से सुनते थे, ऑलवेज उसमें मन में एक उत्साह रहता कि अभी के आगे क्या होगा। तो इसी तरह से वो अपने लिसनर को अपनी स्टोरी में जैसे वो एकदम ज्वाइन करके अपनी स्टोरी क्या करता था, बताता था। यहाँ पर बात की है कि वो एक सिंपल चीज़ को भी बहुत ही अच्छी तरह से नैरेट करता था। जैसे यहाँ पर एक बात की कि भाई वो एक बार एक जंगल से जा रहा था तो उसने देखा कि रास्ते में एक ट्री नीचे गिरा हुआ था। ओके, ये बात को वो इस तरह से डिस्क्राइब करता है कि भाई मैं एक डेजर्टेड रोड पर जा रहा था और मैं अकेला था। सडनली मैंने देखा कि दूर कोई एक दानव अपने हाथ फैला के नीचे गिरा हुआ था। ओके, यानी ये बात को वो इस तरह से क्या करता था, डिस्क्राइब करता था कि जिसकी वजह से यानी उसकी कोई भी स्टोरी को वो इतनी अच्छी तरह से डिस्क्राइब करता था कि सामने वालों को सुनना अच्छा लगता था। ओके, उसके बाद बात की है द प्लेस आई केम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर। एक दिन उसने स्टोरी बताई कि मैं जो जगह से आया हूँ वो जो जगह है वो बहुत ही फेमस है। किसके लिए? टिम्बर। टिम्बर यानी लकड़ा होता है, तो वो जगह लकड़े के लिए बहुत ही फेमस है। ईश्वरान वुड बिगिन, ईश्वरान ने कहना स्टार्ट किया कि देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड। तो वहाँ पर बहुत ही सारे फॉरेस्ट है, आसपास बहुत ही सारे जंगल है। ओके, द लॉग्स आर होल्ड ऑन द लोरीज बाय एलिफेंट। और ये जो लॉग्स यानी लकड़े के बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े पीस, तो ये जो लकड़े के बड़े बड़े पीस है उसको लोरी पर रखने का काम कौन करते थे? एलिफेंट्स करते थे। जो एलिफेंट्स है वो क्या करते, ये जो लकड़े के बड़े बड़े पीसेस है उसको उठाकर वो लोरी में क्या करते थे, रखते थे। दे आर यूज वेल फेडेड बीस्ट। और वो जो एलिफेंट थे वो बहुत ही बड़े होते थे, वो बहुत ही खाना खाते। व्हेन दे टर्न वाइल्ड, और जब वो पागल हो जाते, इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस महावत इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल देम। और जब ये एलिफेंट पागल हो जाते तब बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला महाउट का मीनिंग होता है द पर्सन हु कंट्रोल द एलिफेंट। तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला अगर महाउट होगा तो भी वो उसको कंट्रोल कर सकता नहीं। यानी इन शॉर्ट कहना चाहता है कि एलिफेंट अगर पागल हो गया तो कोई भी उसको कंट्रोल कर सकता नहीं है। आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरान वुड लॉन्च्ड इनटू एन एलोब्रेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। ये बताने के बाद ईश्वरान ने एक इंसिडेंट, एक स्टोरी बताना स्टार्ट किया कि जिसमें एलिफेंट था। कि यानी एलिफेंट के बारे में बात करके उसने एलिफेंट की स्टोरी कहना स्टार्ट किया। वन डे, एक दिन, अ टस्कर का मीनिंग होता है एलिफेंट। एक एलिफेंट एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड। तो एक दिन ये जो एलिफेंट है वो टिम्बर यार्ड से क्या हो गया, एस्केप यानी भाग जाना। एंड बिगेन टू रोम अबाउट, और वो आसपास घूमने लगा। स्टैम्पिंग ऑन बसेस का मीनिंग होता है छोटे छोटे प्लांट,
ओके, तो छोटे छोटे प्लांट को उसने पैर रख दिए। टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, जो बड़े बड़े जो क्रीपर्स यानी वेला होते हैं, उसको उसने सूंड से लेकर उसने क्या किया, टीयरिंग फाड़ डाला, इन सबको तोड़ दिया और नीचे गिरा दिया। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, और जो भी ट्री हाथ में आया उसकी बहुत सारी ब्रांचेस को उसने क्या कर दिया, तोड़ दिया। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोस मैड। उसके बाद उसने कहा कि सर आप जानते हो सेलेन किसके लिए यूज़ किया है, महेंद्र के लिए। तो ये जो ईश्वरन थे उसने महेंद्र को कहा कि सर आप जानते हो जब ये एलिफेंट पागल हो जाते तो वो क्या करते हैं, यानी उनका बिहेवियर कैसा होता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप्ड अबाउट। तो ये एलिफेंट जब पागल हो जाते हैं क्या करते हैं, ये दिखाने के लिए ये ईश्वरन जैसे एकदम प्रैक्टिकल दिखाना चाहता है, इसी तरह से वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और वो जंप लगाना स्टार्ट करता है। जैसे एलिफेंट जिस तरह से जंप लगाते हैं जब वो पागल हो जाते हैं, तो इसी तरह से ये महेंद्र जैसे वो प्रैक्टिकल, सॉरी ये जो ईश्वरन है वो प्रैक्टिकल जैसे दिखाना चाहता है, तो इस तरह से वो क्या करता है, जंप लगाना स्टार्ट करता है। स्टैम्पिंग हिज फीट इन इम्यूलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, अपने पैर को नीचे जोर जोर से वो पछाड़ना स्टार्ट कर देता है। जैसे ये एलिफेंट जब पागल हो जाता है तो जिस तरह से वो जो हरकतें करता है वही चीज़ें ये जो ईश्वरन थे वो ऐसी चीज़ें करके जैसे वो ये महेंद्र को बताना चाहते हैं कि जब एलिफेंट पागल हो जाता है तो वो ऐसी सब चीज़ें करता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो दो छोटे पैराग्राफ इसमें उन्होंने पढ़ा कि ये ईश्वरन ने कहा कि भाई मैं ऐसी जगह से बिलोंग करता हूँ जो टिम्बर के लिए बहुत ही फेमस है, और फिर वो कहता है कि वहाँ बहुत सारे फॉरेस्ट है और जो बड़े बड़े जो लॉग्स है उसको एलिफेंट के थ्रू उठाकर वो लॉरी में रखा जाते हैं, और जो एलिफेंट है वो बहुत ही बड़े बीस्ट होते हैं, और जब वो पागल हो जाते हैं तब अच्छा से अच्छा यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला माउट भी उसको कंट्रोल कर सकता नहीं। ओके, तो इस तरह से ये कहते कहते उन्होंने एक अपनी खुद की एलिफेंट के बारे में स्टोरी वो कहना स्टार्ट करता है कि एक दिन एक जो एलिफेंट था वो टिम्बर यार्ड से क्या हो गया, भाग गया। वो आसपास घूमने लगा, रास्ते में जो बुशिस आए, जो क्रीपर्स आए, उसको उसने तोड़ना स्टार्ट किया। बहुत सारी जो ट्रीज थी उसकी ब्रांचेस को उसने क्या कर दिया, तोड़ दिया। और ये एलिफेंट एकदम पागल की तरह वो क्या करता है, जाने लगता है। अभी फिर वो महेंद्र को पूछता है कि आपको पता है सर जब एलिफेंट पागल हो जाता है तो वो क्या करता है। ओके, और ये कहकर जैसे वो अपनी जगह से एकदम खड़ा हो गया और वो जंप लगाने लगा, अपने पैर को जोर जोर से नीचे ज़मीन पर पछाड़ने लगा। इन शॉर्ट ये सब ये महेंद्र को क्यों कहता है कि वो बताना चाहता है कि जब कोई एलिफेंट पागल हो जाता है तो वो इस तरह से रिएक्ट करता है। वो रिएक्शन, ओके, वो रिएक्शन वो ये महेंद्र को क्या करना चाहता है, बताना चाहता है। ओके, उसके बाद आगे नेक्स्ट पैराग्राफ, द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट ऑफ आवर टाउन। ये जो एलिफेंट था वो हमारे टाउन या हमारा जो छोटा शहर था उसमें पहुंच गया। रिच डेन पहुंचना, ब्रेकिंग द फेंसिस डाउन लाइक अ मैचस्टिक, और घर के आगे जो फेंसिस होती है वो फेंसिस को जैसे वो एक मैच स्टिक होती है, माचिस की डिब्बी या माचिस की एक तीली, उसको जिस तरह से वो तोड़ता है इसी तरह से ये जो एलिफेंट था वो हमारे घर के आगे जो फेंस है उसको वो एक मैच स्टिक की तरह क्या करने लगा, तोड़ने लगा। ही वुड कंटिन्यू, वो आगे कहने कंटिन्यू रखा कि इट केम इनटू द मेन रोड। उसके बाद वो जो एलिफेंट है वो चलता चलता मेन रोड पर पहुंच गया। एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, मड पॉट्स एंड क्लोथ्स, और वो एक मेन रोड पर आ गया। और मेन रोड पर बहुत सारे छोटे मोटे स्टॉल थे, जैसे कोई फ्रूट का स्टॉल है, कोई मड पॉट्स यानी मिट्टी के बर्तन, जैसे कि घड़ा है, माटला है, ये जो मिट्टी से बने हुए जो बर्तन थे वो तोड़ देता है। द क्लोथ्स, जो कपड़े का कोई स्टॉल होगा वहाँ का कपड़े बिकते होंगे तो उसको भी क्या किया उसने तोड़ दिया, यानी सब चीज़ें वो तोड़ फोड़ करना स्टार्ट कर देता है। ओके, पीपल रन हेल्टर स्केल्टर इन पेन,
ये एलिफेंट को इस तरह से करते देखकर सब जो लोग थे वो डर गए, और डर के मारे सब लोग क्या करने लगे, आगे पीछे भागने लगे। द एलिफेंट्स नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड। अभी ये जो एलिफेंट्स था वो पहले जंगल में से बाहर टाउन में आ गया। टाउन में जितनी बार ऑन द रोड दुकानें थी वो दुकानें सब तोड़ने लगा। उसके बाद वो चलते चलते एक स्कूल ग्राउंड यानी स्कूल के ग्राउंड में अंदर पहुंच गया। वेयर चिल्ड्रन वेर प्लेइंग, जहाँ पर बच्चे क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे वो ऐसे ग्राउंड में ये एलिफेंट पहुंच गया। कैसे, ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल। ये जो ग्राउंड था, ग्राउंड से आगे यानी जहाँ पर ये स्कूल थी उसने एक उन्हें भी फेंस बना के रखी थी, किसकी, ईंट की। तो वो जो ईंट की वॉल थी उसको ये एलिफेंट ने क्या किया, तोड़ दिया। और वो ब्रिक की वॉल को तोड़ने के बाद वो डायरेक्ट स्कूल के जो प्लेग्राउंड था, स्कूल का ग्राउंड था, उसमें क्या हो गया, वो एंटर हो गया। ऑल द बॉयज रन इनटू द क्लासरूम। सब जो बच्चे थे वो भागकर अपने क्लासरूम में चले गए। एंड शट द डोर टाइट। और सब लोग क्लास में जाने के बाद उन लोगों ने अपना जो दरवाज़ा था क्लास का उसको क्या कर दिया, टाइटली बंद कर दिया। क्यों बंद किया, कि जिसकी वजह से ये एलिफेंट अंदर एंटर नहीं हो। यानी एलिफेंट से वो इतना डर गए थे कि उन्होंने अपने आप को ही रूम के अंदर क्या कर दिया, बंद कर दिया। द बेस्ट ग्रंटेड एंड वंडर्ड अबाउट। ये जो एलिफेंट था उसने ग्रंट यानी थोड़ा आवाज़ करना, ओके, और वंडर यानी घूमना, आगे पीछे घूमते रहना। तो उसने थोड़ा आवाज़ किया और फिर आगे पीछे क्या करने लगा, ये जो प्लेग्राउंड था स्कूल का उसमें वो घूमने लगा। पुलिंग आउट द फुटबॉल पोस्ट, गोल पोस्ट। पुलिंग आउट, उसने ये जो फुटबॉल का गोल पोस्ट था उसको ज़मीन जो अंदर जो गोल पोस्ट लगा हुआ था उसको ज़मीन से जैसे बाहर निकाल दिया। ओके, टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट। और जो वॉलीबॉल के नेट लगे थे उसको उसने फाड़ दिया। जो फुटबॉल गोल पोस्ट था उसको ज़मीन से निकाल दिया, और जो वॉलीबॉल नेट थी उसको ये एलिफेंट ने क्या कर दिया, नेट को तोड़ दी। ओके, टीयरिंग यानी फाड़ दी। किकिंग एंड फ्लैटरिंग द ड्रम कैप्ट फॉर वाटर। पानी के ड्रम, जो बच्चों के लिए पानी भर के जो ड्रम रखे थे वो ड्रम को भी उसने किकिंग यानी लात मारकर और नीचे ज़मीन पर नीचे गिराकर उसने पानी के जो होस थे उसको भी क्या कर दिया, तोड़ दिया। एंड अपरूटिंग द श्रब्स। और छोटे जो प्लांट थे वो सबको उसने क्या किया, अपरूटिंग यानी ज़मीन में से जैसे पूरा निकाल दिया। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। उसी दौरान जितने भी टीचर थे वो स्कूल का जो टेरेस था बिल्डिंग में, स्कूल बिल्डिंग का जो टेरेस था वहाँ पर क्लाइम कर दे। सब लोग वहाँ पर टेरेस पर चले गए देखने के लिए कि यहाँ जो एलिफेंट वो क्या कर रहा है। ओके, फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डिप्रेडेशन ऑफ द एलिफेंट। और वहाँ से वो खड़े कर गए, ये जो एलिफेंट जो भी कुछ कर रहा था उसको हेल्पलेसली यानी वो कुछ भी हेल्प कर सकते नहीं थे, तो हेल्पलेसली ये एलिफेंट को क्या करने लगे, देखने लगे। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड। नीचे ज़मीन पर कोई भी नहीं था। बच्चे थे वो सब लोग क्या करें, अपने क्लासरूम में चले गए थे। जो टीचर थे वो टेरेस पर गए थे, यानी वहाँ पर जो ग्राउंड था ग्राउंड पर अभी कोई नहीं था। ओनली कौन था, वो एलिफेंट था। द स्ट्रीट वेयर एम्प्टी। पूरी जो स्ट्रीट थी जहाँ से ये एलिफेंट आया था वो पूरी स्ट्रीट थी वो भी क्या हो गई थी, एम्प्टी। क्यों, क्योंकि वहाँ से ये जो एलिफेंट है आसपास जो छोटे मोटे स्टॉल थे उनको तोड़ कर आया था। कि जो वहाँ की भी पब्लिक थी वो भागम भाग करके वहाँ से वो छुप गई थी, छुप कर कहीं बैठ गई थी। यानी पूरा जो स्ट्रीट थी वो भी एम्प्टी थी। जहाँ पर स्कूल में आया था तो स्कूल का जो प्लेग्राउंड था जो पूरा वो क्या था, एम्प्टी था। एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये पूरा जो टाउन है उसके जितने भी लोग हैं सिटीजन्स, वो सब लोग जैसे डिसअपियर्ड हो गए, अदृश्य हो गए, थोड़े टाइम के लिए जैसे वो गायब हो गए। यानी कोई भी रास्ते पर कोई भी दिखाई नहीं देता था। इसकी वजह से उन्होंने कहा है कि जैसे सब लोग क्या हो गए थे, गायब हो गए थोड़े टाइम के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा कि ये जो एलिफेंट था
वो टाउन में पहुंच गया। टाउन में जो घर के आगे फेंस होती है उसको एक मैच स्टिक की तरह सबको तोड़ने लगा। फिर आगे कहा कि ये जो एलिफेंट था वो मेन रोड पर आ गया। मेन रोड पर जो स्टॉल थे, जो कोई सेलिंग फ्रूट्स, कोई फ्रूट बेच रहा था, कोई मड पॉट्स का मीनिंग होता है मिट्टी के बर्तन, कोई क्लोथ्स, कोई कपड़ा बेच रहा था। ऐसे जितने भी स्टॉल थे वो स्टॉल को उसने क्या कर दिया, स्मैश का मीनिंग होता है तोड़ देना। वो सब स्टॉल को उसने तोड़ दिया। तो जो पीपल थे उन्होंने देखा कि भाई ये एलिफेंट बहुत ही नुकसान कर रहा है, शायद हम पे भी अटैक कर सकता है। तो पीपल वहाँ भागने लगे, अपने आप को बचाने लगे एलिफेंट से। और वो पीपल पैनिक का मीनिंग होता है दुखी होकर ये जो पीपल थे वो आगे पीछे भागने लगे। एलिफेंट अभी एक स्कूल ग्राउंड यानी स्कूल में एंटर हुआ जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। एंटर कैसे हुआ, तो स्कूल की एक जो ब्रिक वॉल थी, तो ब्रिक वॉल को ये एलिफेंट ने तोड़ दी और तोड़कर वो सीधा स्कूल प्लेग्राउंड यानी जो स्कूल का ग्राउंड था उसमें एंटर हुआ। सब बच्चों ने जब देखा कि एलिफेंट आ गया है, ओके, और वो बहुत कुछ आगे जैसे तोड़ फोड़ कर आया, जैसे यहाँ ही उसने दीवार तोड़ कर आया तो सब लोग डर गए। सब लोग बच्चे अपने क्लासरूम में चले गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। ये जो बीस्ट था वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहा था और घूम रहा था, ओके। तो उसने ये जो प्लेग्राउंड था वहाँ पर एक फुटबॉल का गोल्ड पोस्ट था, उसको ज़मीन से जैसे उसने पुलिंग आउट यानी निकाल दिया। जो वॉलीबॉल के नेट थी उसको फाड़ दिया। जो पानी के ड्रम थे, पानी पीने के लिए बच्चों के लिए जो बड़े बड़े ड्रम रखे थे उसको भी किकिंग मार के यानी लात मार के उसको नीचे गिरा दिया और पानी भी नीचे गिरा दिया। जो छोटे मोटे प्लांट वहाँ पर वो लगे थे, अपना ये स्कूल प्लेग्राउंड था तो वहाँ पर जो छोटे मोटे प्लांट लगे थे उसको भी उसने अपरूटेड कर दिया, यानी एलिफेंट ने सब वो ज़मीन से निकाल दिया। उसी टाइम पर जो टीचर थे वो टीचर सब ये जो स्कूल बिल्डिंग थी उसका जो टेरेस था वो टेरेस पर चले गए और टेरेस पे जाकर वो हेल्पलेसली ये एलिफेंट जिस तरह से जो हरकतें कर रहा था उसको वो हेल्पलेसली उसको वॉच करते थे, उसको देखते रहते थे। क्यों? क्योंकि कोई भी ये एलिफेंट को स्टॉप कर सके, उसको रोक सके, ऐसा वहाँ पर कोई था नहीं। एक भी सोल यानी एक भी इंसान ये ग्राउंड पर नहीं था। कौन सा ग्राउंड? ये स्कूल प्लेग्राउंड, ओके। स्कूल के प्लेग्राउंड भी नहीं था। दूसरा, जो रास्ते से ये एलिफेंट आया था वो जो स्ट्रीट थी, जो गली थी, शहरी थी, वहाँ पर भी कोई नहीं था। वो भी पूरी कैसे थी? एम्प्टी। क्यों? क्योंकि सब लोगों ने देखा कि एलिफेंट जैसे पागल हो गया है, सब वो तोड़म तोड़ कर रहा है, तो शायद अगर इंसान भी बीच में आया है तो इंसान को भी क्या कर सकता है? इंजर कर सकता है, मार सकता है। तो इसकी वजह से सब इतने डर गए थे कि सब लोग कहीं ना कहीं छुप गए थे और पूरे टाउन को जैसे देखकर लग रहा था कि जैसे ये जो टाउन के जितने भी इनहेबिटेंट्स यानी जो यहाँ पर रहने वाले हैं वो जैसे थोड़े टाइम के लिए डिसअपियर हो गए, सब गायब हो गए। आसपास कोई भी दिखता नहीं था, ओके। इनको ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर ये पूरा टाउन खाली हो गया है, कोई है ही नहीं। तो थे तो सब, लेकिन सब लोग क्या किया था? सब लोगों ने अपने आप को छुपा कर रखा था। जैसे यहाँ पर हम स्कूल के प्लेग्राउंड के बाद जब वो स्कूल में आए तो बच्चे कहाँ चले गए थे? अपने क्लासरूम में चले गए थे। क्लासरूम में जाकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया था। ये जो टीचर थे वो टीचर कहाँ चले गए थे? वो टेरेस पर जाकर वो एलिफेंट को देख रहे थे। जो एलिफेंट जो भी हरकतें कर रहा था उसको क्या कर रहे थे? ऑब्जर्व कर रहे थे, ओके। और बाकी ये जो टाउन के लोग थे वो भी हमको यहाँ पर बोला है कि डिसअपियर हो गए थे। वो डिसअपियर नहीं हो गए, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को छुपा कर ये एलिफेंट से अपने आप को बचाने के लिए वो कहीं ना कहीं क्या हो गए? छुप गए होंगे, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ तक हमने देखा कि ये पूरा जो टाउन था वो क्या हो गए थे? जितने भी इनहेबिटेंट्स थे, जितने भी यहाँ पर रहने वाले थे, वो सब जैसे थोड़े टाइम के लिए डिसअपियर हो गए थे, ओके। अभी आगे देखते हैं। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दिस टाइम। अभी ये जो ईश्वरान बता रहे कि उस टाइम पर मैं जूनियर क्लास में पढ़ रहा था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप। और ये सब चीज़ में रूफ टॉप, एक छत की टॉप से ये सब मैं ड्रामा देख रहा था। आई डोंट नो वॉट केम ओवर मी सडनली। मुझे पता नहीं था कि मेरे में अचानक क्या चेंज हुआ।
ओके, मुझे क्या हो गया वो मुझे पता नहीं था. आई ग्रैब द कैन फ्रॉम द हैंड ऑफ वन ऑफ द टीचर एंड रैन डाउन द स्ट्रेट्स एंड इनटू द ओपन. तो जैसे मेरे में क्या हो गया, मैं एक टीचर के हाथ से, एक हाथ में कैन, कैन यानी ये एक लकड़ी है, कैन, कैन की लकड़ी आती है, बहुत ही पतली होती है. तो ये जो कैन की लकड़ी थी वो टीचर के हाथ से, ये ईश्वरन बोलता है, मैंने ले ली. और फिर स्टेयर डाउन यानी जैसे स्टेयर थे, पगथिए थे, उसको नीचे उतर कर मैं ओपन, ओपन यानी ये ग्राउंड पर जहाँ पर एलिफेंट था, जहाँ पर एलिफेंट खड़ा था, तो मैंने वहाँ से ये एलिफेंट के सामने ग्राउंड पर मैं आ गया. द एलिफेंट ग्रंटेड एंड menacing swung up branches of the tree which he held in its trunk. ये जो एलिफेंट था वो थोड़ी देर तो ग्रंटेड, ग्रंटेड यानी जोर जोर से चिल्लाना. menacing swung up branches, तो जो ब्रांचेस, जो ट्री आसपास थे, ट्री की जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस थी, ब्रांचेस को अपने सूंड में उसने क्या कर, उसको जोर जोर से खींचने लगा, यानी ब्रांचेस को तोड़ने लगा. मैनेसिंगली, मैनेसिंगली यानी एकदम क्रूर की तरह. ओके, जैसे वो ट्री के जो ब्रांचेस थी उसको पकड़ पकड़ के जोर जोर से नीचे तोड़ने लगा. विच ही हेल्ड इन ट्रंक, अपने ट्रंक में जो जो ब्रांच आती थी, ओके, यानी जो बहुत ही हाई होगी वो नहीं आएगी, लेकिन नज़दीक जो भी ब्रांच है उसको अपने ट्रंक में पकड़ कर उसको नीचे के तोड़ कर नीचे फेंक देता था. इट सीम्ड इट्स फिट किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और जोर जोर से अपने पैर को नीचे ज़मीन पर क्या करता था, पछाड़ता था, कि जिसकी वजह से जैसे आसपास में लॉट्स ऑफ मड एंड जो डस्ट थी, यानी पूरा जो एटमॉस्फेयर था, नीचे जो मिट्टी थी, वो अपने पैर को ज़मीन पर पछाड़ने की वजह से आसपास के एटमॉस्फेयर में पूरा मड और डस्ट क्या हो गया, छा गया. इट लुक्ड फ्राइटनिंग, और ये सब चीज़ देखकर कोई भी इंसान डर जाए, यानी पूरा जो एटमॉस्फेयर था एकदम डरावना हो गया. जो भी लोग, कोई भी ये देख रहे थे, सब लोग डर गए थे. बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड इट, लेकिन ये ईश्वरन कहते, लेकिन मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा. स्टिक्स इन माई हैंड, स्टिक्स उसके मेरे हाथ में थी. पीपल वेर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप, जो लोग मुझे देख रहे थे जैसे वो हिप्नोटाइज हो गए थे, और वो हाउस टॉप से, यानी घर के ऊपर जो टेरेस है, टेरेस में से सब लोग मुझे क्या कर रहे थे, देख रहे थे. द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइज, जो एलिफेंट था उसने मुझे एकदम, जब वो उसके नज़दीक जा रहा था ये ईश्वरान एलिफेंट के, तो एलिफेंट जैसे उसको रेड आई करके, यानी अपनी आंखें लाल करके वो ईश्वरान को देख रहा था. रेडी टू रश टूवर्ड्स मी, वो भागता हुआ मेरे पास आना चाहता था. इट लिफ्टेड इज ट्रंक एंड ट्रम्पेट लाउडली, उसने अपनी जो ट्रंक के ऊपर उठाई और जोर से उसने आवाज़ किया. एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड, इसी टाइम पर मैं एकदम आगे बढ़ा. एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, और मैंने अपनी मास्टरिंग यानी उसने अपनी पूरी ताकत का यूज़ करके वैक्ड इट्स अ थर्ड टोइल नेल ऑन द क्विक, मेरे हाथ में जो स्टिक थी कैन की, वो स्टिक से मैंने ये एलिफेंट की जो थर्ड टोई यानी पैर की तीसरी उंगली पर जोर से उसने क्या किया, वो स्टिक मारी. द बीस्ट लुक्ड स्टन फॉर अ मोमेंट, ये जैसे मैंने मारी तो थोड़े टाइम के लिए ये जो बीस्ट था जैसे स्टन हो गया, स्टन यानी एकदम जैसे अनकॉन्शियस हो गया. देन इट सीवर्ड, वो कांपने लगा. फ्रॉम द हेड टू फुट, अपने हेड से लेकर फुट तक वो कांपने लगा. एंड कॉलअप, और नीचे गिर गया. ओके, तो ये जो ईश्वरन ने जिस तरह से ये एलिफेंट की टोई पर, थर्ड टोई पर यानी थर्ड उंगली पर मारा, कि जिसकी वजह से ये जो एलिफेंट था वो थोड़े टाइम के लिए जैसे स्टन हो गया. ओके, वो कांपने लगा और वो धीरे होकर नीचे ज़मीन पर क्या हो गया, गिर गया. फिर गिर गया यानी क्या हो गया कि जैसे ये एलिफेंट थोड़े टाइम के लिए इंजर्ड हो गया. अभी वो ऑन द स्पॉट खड़ा होने वाला नहीं है. जैसे ये ईश्वरन ने इतने बड़े एनिमल को, जैसे एलिफेंट को क्या किया, नीचे गिरा दिया. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो लेसन है यहाँ तक कंप्लीट हुआ. आई होप आपको ये स्टोरी पता चली होगी जहाँ तक मैंने एक्सप्लेन करा है. ये वीडियो आप 2-3 बार सुनकर उसको याद कर सकते हो.
और आपको हर एक वीडियो के अंत में एक PDF फाइल दी जाएगी। वो PDF फाइल में आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, वो आपको करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।